अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी एच की। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच के व्लॉग्स ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, लाइक कमेंट शेयर कर दे इस व्लॉग को और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि मैं जो भी चीज़ अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जल्दी से देख लें। तो मेरा आज व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आप सब तक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं, और वो ये है कि कल रात को मैं धर्मपुर मेन बाजार जा रहा था। तो अभी मैं लाला बुक के पास पहुंचा ही था तो आगे दो ट्रैफिक वार्डन खड़े थे। उन्होंने मुझे वहाँ मौके पे ही रोक लिया। रोक के उन्होंने साइड पे खड़ा कर लिया कि बेटा इधर आके बात सुने। अब उन्होंने मुझे रोका, मैं बहुत ज़्यादा एकदम से डर गया कि यार एकदम से इन्होंने रोक लिया। मुझे पता था कि आजकल क्या स्टोरियाँ चल रही हैं, तो इन्होंने अगर मुझे रोके तो कोई ना कोई कहानी है जो इन्होंने मुझे रोका। तो जब इन्होंने मुझे रोक लिया एकदम से इन्होंने मुझे आगे से कह दिया कि अपना आईडी कार्ड थे। मेरा आईडी कार्ड तो बना ही नहीं था। और उन्होंने कहा अच्छा आपके पास आईडी कार्ड नहीं, आप अब मैंने कहा मेरा बनने गया हुआ है। तो मैंने वैसे एक तरह से उनको कह दिया मेरा बनने गया हुआ था, लेकिन मेरा उस टाइम भी नहीं बना था। तो उन्होंने कहा अपना लाइसेंस दिखाएं ना, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं था। तो उन्होंने ना आगे से मुझे पकड़ लिया कि बेटा आ जाओ आप पुलिस स्टेशन चलो, ये है वो, आप पे हम ये करेंगे, आप पुलिस स्टेशन चलो हमारे साथ। मैं एकदम से और ज़्यादा डर गया। मैंने कहा यार ये पुलिस स्टेशन चले। मैं रिक्वेस्ट की सर आइंदा से ऐसा नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, नहीं माने। मैंने अपने पापा को कॉल मिलाई, उनसे बात करवाई, फिर भी नहीं वो माने। पापा ने भी कहा चले बच्चा है एक मौका दे दे, इसके बाद नहीं करेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ ये, लेकिन वो नहीं मान रहे। ट्रैफिक वार्डन अंकल को मैंने इतना कहा अंकल एक चांस दे दे, एक चांस दे दे, उन्होंने नहीं दिया चांस। उसके बाद काफ़ी देर के बाद रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने तल्ले मिलते इतनी तो मैंने की उनसे, फिर कहीं जाके वो कुछ माने। वो भी उन्होंने पहले मुझे इतना समझाया, सब बताया। फिर उन्होंने जो मुझे समझाया उसमें वो कहते हैं बेटा इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं, हम आप लोगों की ही क्या नाम है फ़ायदे के लिए खड़े हैं। इसमें आपका फ़ायदा, हम चाहते हैं कि आपको नुकसान हो। आपके घर भी फैमिलीज है वो आप लोगों का इंतज़ार कर रही होती हैं, तो ब्रायर मेहरबानी ऐसा ना क्या करे। और अगर आज मैं मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे घर से हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा बहुत एहतियात करेंगे इस चीज़ में। मैं कहा जी अंकल बिल्कुल। कहते हैं मैं खुद नहीं चाहता कि आपका जो फ्यूचर है वो ख़राब हो। तो मुझे खुद उस टाइम इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी कि यार मेरे से गलती है। मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरी गलती है। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आपने एक्सेप्ट भी किया, आप मान भी रहे हैं, तो और ऊपर से आप झूठ भी नहीं कोई भी आपने बोला, तो मैं आपको एक चांस जरूर देना चाहूँगा। इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा आप ही का है, आपकी फैमिली का, आप सेफ है। फिर वहाँ से मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करके वापसी आया। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं जब घर आया तो पापा चाचू से मेरी हुई अच्छी वाली क्लास कि तुम वहाँ गए क्यों, तुम्हें कहा किसने था, ये वो मैं लेने अपना सामान जाता कुछ। तो पापा चाचू ने मुझे बहुत ही क्लास ली। मैं बंदा कहता है सही तंग आ जाता, मैं कल आ गया था तंग, इतनी ज़्यादा उन्होंने मेरी क्लास ली। फिर चाचू पापा का फैसला हुआ कि उन्होंने कहा अभी अपने बच्चों को, चाचू ने पापा को कहा कि अभी जाएँ आप लोग, इनको लेके जाएँ, इनके आईडी कार्ड बनाएं ताकि अगली बार बाकी बच्चों के भी आपका कोई इशू ना बने। क्योंकि अगर सख्ती हुई है तो इस पे अमल दरामद हमारा करना ज़रूरी है। और यार लिटरली मुझे उनकी एक बात इतनी ज़्यादा पसंद आई अंकल की। कहते बेटा हम नहीं चाहते आपका फ्यूचर ख़राब हो, लेकिन हम लोगों की भी ड्यूटी है और इसमें फ़ायदा आप सबका है। गवर्नमेंट जो करी उसमें फ़ायदा बेशक, इसमें फ़ायदा तो हमारा ही है, हम खुद अपने आप को महफूज कर सकेंगे, पीछे हमारी फैमिलीज भी हैं। तो यकीन माने मैं अभी तक उस बात से इतना तो खुश हूँ। और वो अंकल बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक उनको इसका अजर दे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा बेटा मैं नहीं चाहता आपका फ्यूचर ख़राब हो, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप ना गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, ना आप कहीं बाहर के ममालिक जा सकते हैं, तो ये तो नुकसान आपका है इसमें। फिर हम जब घर से निकले नादरा के ऑफिस जाने के लिए, हमें जाते जाते भी टाइम लगा और रात को अच्छा भला टाइम था। हम समझ ले 12:15 या 12 के करीब नादरा के ऑफिस पहुंचे। वहाँ जाके हमने देखा तो अच्छा भला रात को भी 12:30 12:15 के करीब इतना ज़्यादा रश था नादरा के ऑफिस के, हर कोई अपना आईडी कार्ड बनवाने के चक्कर में वहाँ मौजूद था। फिर हमने अपना टोकन लिया, जो टोकन था वो हमारा नंबर उसमें बन रहा था 3845 समथिंग, और जो ऊपर उस पर जो स्क्रीन थी उन पर जो नंबर चल रहा था वो था 3600 कुछ नंबर ऐसा चल रहा था। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। हम बैठे रहे, हम इंतज़ार करते थे, कभी यहाँ जा रहे कभी हम लोग वहाँ जा रहे। इतना इंतज़ार करने के बाद आगे हम लोगों की बारी। फिर जो वहाँ पे हमारे लिए बैठा हुआ था बंदा, जिस टेबल पे हमने जाना था वो था कोई 15 नंबर टेबल था, हम उस पर गए हैं। तो वहाँ जाकर जो लड़का था वो बहुत ही अच्छी नेचर का था। उसने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, सब वो मिला, सब कुछ उसने किया, सारी इन्फॉर्मेशन उसने प्रोसेस पूरा उसने किया, ठीक है। और तकरीबन हमारी बारी उसके पास आई थी 3 बजे के करीब, और 3:45 पे हम वहाँ से फारिग होकर अपने घर के लिए निकले थे। मैं आपको दिल से यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को महफूज करें। जिसके आईडी कार्ड अभी तक नहीं बने नादा के ऑफिस जाए, वहाँ जाके अपने आईडी कार्ड बनवाएं, अपना लाइसेंस बनवाएं। हर जगह से मोस्टली जगह आप सबको पता है लाइसेंस कहाँ से बन सकते हैं, तो अपने लाइसेंस बनाएं। बेशक लर्निंग लाइसेंस बनवाएं, लेकिन लाइसेंस बनवाएं अपने एटलीस्ट कि आप सबके लिए आसानी दे। इसमें उनका तो कोई फ़ायदा नहीं, फ़ायदा तो अपना प्रोटेक्शन अपनी करें, अपने आप को भी सेफ रखें, अपनी फैमिलीज का ख्याल करें। अगर आपको अपना ख्याल नहीं है तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हर कोई
इसके पाबंद बने, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा हुई हुई और अच्छी बात है ये सख्ती। हम इसके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के इस पूरे प्रोसेस के साथ हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदा हमारा, हम सेव होंगे, दूसरे हमारी वजह से अल्लाह न करे किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। खुद भी गुनाहगार करें फिर वो अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप सबसे भी यही पर्सनली भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को सेव करें, अपने आईडी कार्ड जिसका नहीं बना हुआ अपना आईडी कार्ड बनवाएं, लाइसेंस वगैरह बनवाएं, ताकि आप पे भी कोई मुश्किल ना पहुंचे, क्योंकि हम लोग जो मैंने फेस किया मुझे। तो अब हम करते हैं अपना ब्लॉग यहीं एंड। आप तक मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुका हूँ कि किस तरह आप अपने आप को बचाएं। अगर ये आपके साथ भी ये होता है तो उनसे रिक्वेस्ट करें, अगर आपके फ्यूचर का सवाल भी ऐसा, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर जो आपके साथ होता है आप वो करवाएं, क्योंकि आपको जब अपनी एहतियात ही नहीं आप लोगों को करनी तो फिर आप लोगों के साथ जो हो रहा है होना चाहिए। हमें अपनी एहतियात का पता था, मैंने अपने आप को सेव किया हो, ये तो उस वार्डन का बहुत शुक्रिया कि उसने माफ़ कर दिया था। और अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। हम अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।